साथियों नमस्कार। वर्तमान में बहुत सी समस्याएं अतिथि शिक्षकों को आ रही हैं। सबसे पहले तो कुछ साथी ये जानना चाहते हैं कि आपने पहली काउंसलिंग में, दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपके नाम मेरिट सूची में नहीं आ पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सूची तैयार हो रही है, ये मेरिट के आधार पर सूची तैयार करके उसको जारी कर रहे हैं। कुछ साथियों का कहना ये है कि अधिक अंक वाले साथी मेरिट में नहीं आ पाए और उससे कम अंक वाले साथी मेरिट में आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपकी नज़र में ऐसा मामला आता है तो ज़रूर हमें अवगत करवाएं, क्योंकि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ हो रही है। लेकिन आप जो कहते हैं, या तो आप विद प्रूफ बात करें, आपका स्कोर कार्ड या संबंधित का स्कोर कार्ड आप पेश करें। दूसरा, जो साथी चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका नाम आ जाता है, अन्य ज़िले में आ जाता है, उसके बाद आप वहाँ पर जाना नहीं जाना चाहते तो आप संबंधित संस्था प्रभारी से, संबंधित प्राचार्य से उसको आप रिजेक्ट करवा लें। रिजेक्ट करने के बाद आप दूसरी जगह चॉइस फिलिंग करें। अभी देखने में आया है कि बहुत सारे साथी गुना में, छतरपुर से, कुछ लोग मुरैना से भी आए हुए हैं। दूर दूर से लोग 5-5, 700 किलोमीटर दूर उनको स्कूल आवंटित हुए हैं। चूँकि उन्होंने चॉइस फिलिंग की होगी, इसलिए वो स्कूल उनको अलॉट हो गए और अब वो साथी उनको कैंसिल करना चाहते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप उसी जगह चॉइस फिलिंग करें जहां आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आप दूसरे ज़िलों में चॉइस फिलिंग करो मत। और चॉइस फिलिंग यदि आप कर रहे हो तो उसी स्थिति में आप दूसरे ज़िले में चॉइस फिलिंग करें जहां आप जाने की स्थिति में हो। कुछ साथियों के फ़ोन आए कि हम पहले प्राचार्य के विरुद्ध काम करते थे और अभी भी प्राचार्य के विरुद्ध इस सत्र में कोई ऑप्शन नहीं खोला गया। आपकी बात को सोमवार और मंगलवार में हम आयुक्त महोदय के सामने रखेंगे कि जो साथी प्राचार्य के विरुद्ध काम कर रहे थे उनको यथावत रखा जाए। कुछ शॉर्ट टर्म की बड़ी समस्या है। हम भी बार बार डीपीआई में बात करते हैं, उनका कहना रहता है कि शॉर्ट टर्म को खोलेंगे, लेकिन समस्या यह है कब खोलेंगे। आधा सत्र तो बीत गया। इसलिए प्रयास करेंगे कि अगली काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग लगभग 19 तारीख के आसपास शुरू होगी, 19-20 तारीख में। उस समय आपको भी शॉर्ट टर्म वालों को यथावत ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, यदि आप विगत सत्र में कार्यरत कर रहे थे, आपको यथावत ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। कुछ साथियों की शिकायत है कि कॉमर्स विषय के पदों को नहीं भरा जा रहा। कुछ केमिस्ट्री के साथियों ने भी शिकायत दर्ज करवाई है कि आपके पद रिक्त हैं, लेकिन उनकी रिक्त पदों पर कोई व्यक्ति नहीं आया। यदि ऐसी स्थिति है तो आप मैं डाइस कोड के स्कूल का नाम लिखकर हमको अवगत करवाएं, ताकि ऐसे पदों पर हम रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के लिए आयुक्त महोदय से चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी विसंगति अभी सामने आ रही है कि जो अनुभवी अतिथि शिक्षक थे, बहुत से अनुभवी अतिथि शिक्षक सिस्टम में नहीं आ पा रहे। उसके लिए
काफ़ी हमारे जो साथी हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, वो लिखते पढ़ते रहते हैं कि 25 अंक हटाकर, 25 अंकों को हटवाकर हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। आपको स्पष्ट बता दूं, हम अतिथि शिक्षकों के हितैषी हैं और आप लोग घर बैठकर सिर्फ लिखा पढ़ी करते हो, कमेंट करते हो। 2-4 दिन के लिए समय निकालकर कभी घर परिवार को छोड़कर अतिथि शिक्षकों के हित में काम करना शुरू कर दो। हमने कभी किसी को नहीं रोका। हम जितना अपने स्तर से संभव होता है उतना प्रयास करते हैं। आप सभी के हित में महीने में लगभग 3 और 4 चक्कर भोपाल के भी लगाते हैं, वहाँ जाके काम भी करते हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि उग्र आंदोलन करके हम सफल हो सकते हैं, तो उग्र आंदोलन करने से भी किसी को नहीं रोका। कौन कितना वीर है, कौन कितना ताकतवर है, आप लोग भोपाल जाइए, सीएम हाउस जाइए और उग्र आंदोलन करिए। क्या सफलता मिलेगी, क्या परिणाम होगा, अपने आप आपको दिख जाएगा। आपकी वीरता भी दिख जाएगी कि कौन कितना वीर है। कुछ शुभचिंतक आरोप प्रत्यारोप लगाने में मगन रहते हैं कि बस सरकार से सौदेबाजी कर ली। सरकार किसी को कुछ खैरात में नहीं देती और घर बैठकर पंचायत करने से बेहतर है, आरोप लगाने से बेहतर है कि खुद अपने लिए लड़ना सीख लें। बड़ा दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा अतिथि शिक्षक हैं। पिछले साल 72,500 अतिथि शिक्षक एजुकेशन में थे और 35,700 लोग ट्राइबल में थे। 1 लाख से ऊपर अतिथि शिक्षक थे। लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम करो, आंदोलन करो, मुश्किल से 5-7 हज़ार लोगों की सहभागिता होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। 10% लोग भी सहयोग नहीं करते, 90% लोग घर बैठकर तमाशा देखते हैं। यदि जीतना है, एक एक अतिथि शिक्षक को खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। जब आप खुद के लिए लड़ने को तैयार हो जाओगे, निश्चित रूप से जीतोगे, सफल होगे। और यदि दूसरों से सिर्फ उम्मीद लगाकर आप बैठोगे, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाकर जीतने का प्रयास करोगे, तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हम आपकी तरह सामान्य अतिथि शिक्षक हैं, जितना प्रयास हो सकता है अपने स्तर से करने का प्रयास करते हैं। बाकी न कोई हमारे पास ऐसा बैकडोर से जैक है, न हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और न हमारा कोई राजनीतिक आका है। हम अपने दम पर आप सबके हित में लड़ते हैं और जब तक हमको लग रहा है कि अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि 17 साल बहुत होते हैं। 17 साल बाद यदि कोई व्यक्ति बाहर होता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है और हम भी उस सारी तकलीफ़ को समझते हैं। बहुत सारे साथियों के फ़ोन आते हैं जो अन्य ज़िलों से आए हैं। आप लोगों ने दूसरे ज़िलों में ज्वाइन किया, आप लोगों ने जब बोला कि सर हमको उस स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर चाहिए, एचएम का नंबर चाहिए, लगातार आप सबकी मदद करने की कोशिश हम करते हैं। आप सभी प्रयास करें, जिनके नाम नहीं आए हैं तीसरी काउंसलिंग के लिए तैयार रहें। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके समाधान का प्रयास हम करवाएंगे। बहुत सारे लोग योग्यता जुड़वाना चाहते हैं, डिग्री जुड़वाना चाहते हैं, पात्रता जुड़वाना चाहते हैं, अनुभव के अंक जुड़वाना चाहते हैं, लेकिन पोर्टल को बंद कर रखा है, इसलिए वो नहीं जुड़ पा रहे। प्रयास करेंगे कि पोर्टल खुले और नहीं खुले तो DPI से आप लोगों के अंक जुड़े। हम लगातार अतिथि शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं। जल्द सब की बैठक आयोजित करके सर्वसहमति से निर्णय लेंगे और उससे पहले माननीय मंत्री जी से चर्चा करेंगे। यदि कोई सार्थक निराकरण नहीं हुआ, अतिथि शिक्षकों के हित में काम नहीं हुआ, तो जेल भरो आंदोलन करेंगे
और उस जेल भरो आंदोलन की रूपरेखा आप सभी को जल्द बताएंगे। धन्यवाद।